और चलिए सीधे आपको ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर जीवाजी राव सिंधिया प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। समान आकार साकार में रूप लेती है। कहाँ जीव कोशिकाओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, और छोटी छोटी बातें हमारे लिए आज भी एहसास कराती है। प्रतिदिन हम स्नान करने से जो आनंद पाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि स्नान से आनंद क्यों होता। स्नान से आनंद वहां होता जहां हम वापस अपने मूल जीव की तरफ रोज यात्रा करते हैं कि जब हमारा जीव की जल से उत्पत्ति हुई थी, वो जल से जब तक हमारा मिलन नहीं होता तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। ये आदिकाल से ये हमारे बीच में एक रहस्य है। जाने अनजाने हम इससे अपने आप को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। हमें और आनंद तब आता है जब उल्कापात के माध्यम से जीवन अमर नहीं है, ये नश्वर है, और नश्वर होने के पहले की पृथ्वी की भूगर्भीय घटनाओं की जानकारी हमको अपनी अलग अलग काल तक पहुंचाती है। जब ज्वालामुखी के माध्यम से होने वाली घटनाएं, भूकंप से होने वाली घटनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ हमको बार बार आकर्षित करती है। पृथ्वी का वो चुंबकीय आवरण हमको वापस लालायित करता है कि कैसे हवा का ये गुबार हमारे को छोड़ के नहीं जाता है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत क्या होती है, साइंस के विभिन्न प्रकार की विधाओं से जो मिलकर के आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वाकई वो हमारे लिए रहस्य भी है और जानकारी का एक स्रोत भी है, जिसके भरोसे से भविष्य की सुंदर इमारत लिखी जाएगी। मैं आज इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश 1 वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। लेकिन जैसे पृथ्वी के गर्भ से होने वाली जानकारी भूगर्भीय हलचल के माध्यम से एक संग्रहालय बता रहा है, उसी प्रकार से खगोलीय घटनाओं के आधार पर भी अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की एक अमोल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है, जिनने आजादी के साथ हमारे बीच कुलाधिपति के नाते से अलग प्रकार से भूमिका अदा की। वो यहाँ के कुलाधिपति रहे, बनारस के रहे, और शिवाजी महाराज के माध्यम से सिंधिया घराने की उस गौरवशाली परंपरा के वो वाहक भी रहे, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इतिहास के साथ साथ गौरवशाली अतीत से भी वो परिचय कराते हैं। ऐसे में शिवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार के एक पाथे का काम भी करेगा, और आपकी मौजूदगी से हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। और आज के युग में नई शिक्षा नीति 2020 के बलबूते पर जब ज्ञान विज्ञान के इस दायरे में हमारी परंपरागत संकायों की सीमाएं टूटी है, बीए, बीकॉम, बीएससी की परंपरागत सीमाओं को तोड़ करके ज्ञान के लिए आयु का संबंध भी खत्म हुआ है। किसी भी आयु में हम कोई भी ज्ञान विज्ञान की धारा में जा सकते हैं, और इसी आधार पर दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी देश के अंदर ही दुनिया में उस प्राचीन सनातन संस्कृति से अपना संबंध रेखांकित करता है। तो मैं अपनी ओर से आज पुनः इस ग्वालियर की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।